हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने ये मेरा चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे जैसे काफ़ी और लोग होंगे, काफ़ी और डॉक्टर्स होंगे जो ये चीज़ लेके सोच रहे कि आप मुझे क्लिनिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे दूसरे फील्ड में जाना है या ऐसा कुछ लेके। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि ये इतना अनकन्वेंशनल हो जाता है कि इसको लेके इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। एक मैंने खुद एक बहुत ढूंढा था अपने लिए कि और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, और मुझे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिले थे। तो मैंने सोचा कि मैंने जो रिसर्च किया है क्यों ना वो सबके साथ शेयर करो। ग्रांटेड मैंने बहुत इंफॉर्मेशन इतना एक्सटेंसिव नहीं है कि मैं पीएचडी हो गया ये फील्ड में, बट मैंने एक बहुत ढूंढा है। और मैंने कुछ ऐसे ऑप्शंस ढूंढे हैं जो लोग एमबीबीएस करने के बाद कर सकते हैं, जो क्लिनिक्स की तरफ नहीं जाते, क्लिनिक्स से थोड़ा दूर जाते हैं। एंड तो ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं उनका एक कंपाइलेशन बनाना चाहता था कि लाइक, और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं बाय द वे, जिस मैं बात करूँगा उसको छोड़ के और काफ़ी सारे हैं। लेकिन ये जो अनकन्वेंशनल में जो कन्वेंशनल वाले हैं, वो सब ऑप्शंस है। तो उसके बारे में बात करूँ। मैं ये सब को लेके इंडिविजुअली भी वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन फॉर नाउ मैं जस्ट एक लिस्ट बताना चाहता हूँ जो जो ऑप्शंस ओपन होते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में 4 ऑप्शंस के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो फील्ड में जिसमें मैं भी अभी हूँ, जिस फार्माकोविजिलेंस। तो ये फील्ड में एक्चुअली डॉक्टर्स का नीड क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस एमबीबीएस में भी लाइक एक छोटा सा हमने कंसाइज मैनर में पढ़ा था कि बेसिकली ड्रग एडवर्स ड्रग इवेंट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ये सब लेके डील करते हैं। तो बेसिकली इसमें डॉक्टर्स का जो काम आता है कि जो ये इवेंट्स जो होते हैं, आप बोलो कॉफ हो रहा है या नौशिया हो रहा है या वॉमिटिंग हो रहा है, ये सब जो पेशेंट्स में हो रहा है उसको हम लोग को एनालाइज करना है। एंड मेन गोल वही होता है कि हम लोग को अपना ओपिनियन देना है कि क्या ये जो ड्रग हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या ये ड्रग ने ये इवेंट कॉज किया होगा। उसमें डॉक्टर्स का मेडिकल नॉलेज, ड्रग का फार्माकोलॉजी एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके कॉमनली नोन एज एडवर्स इफेक्ट्स, एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स, जो ये सब होते हैं, वो सब को लेके सोचना पड़ता है, एंड एक एनालिसिस बनाना पड़ता है, एंड एक ओपिनियन देना होता है कि मुझे लग रहा है कि ये वाला ड्रग ने ये कॉज किया होगा, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, या तो नहीं इसका फार्माकोलॉजी अलग है, देर इज़ नो वे दिस ड्रग कॉज सो एंड सो रिएक्शन इन दिस इंडिविजुअल। तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, ये नहीं होगा। तो इस काम के लिए डॉक्टर्स का नीड पड़ता है इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एंड दिस इज़ अ वेरी बूमिंग इंडस्ट्री स्पेशली पोस्ट कोविड। बिकॉज कोविड के टाइम पे बहुत सारे ट्रायल्स हुए थे, बहुत सारे like people had experienced adverse events, maybe because of the vaccine, maybe not because of the vaccine, but either way हुए थे events। एंड यही सब इवेंट्स को लेके एनालिसिस हुआ था। एंड पोस्ट कोविड ये मार्केट अभी बहुत बड़ा हो गया, एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। एंड सो फार बहुत कम टाइम हुआ है, 3 महीने भी नहीं हुआ है मुझे अभी, बट सो फार मुझे अच्छा लग रहा है। तो दूसरा ऑप्शन है क्लिनिकल रिसर्च। अब क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है, ड्रग मार्केट में आने से पहले एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसको वॉलंटियर्स बोला जाता है, उन और सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो उनके ऊपर एक ड्रग को ट्राई किया जाता है। एंड तब जो साइड इफ़ेक्ट्स पकड़े जा रहे हैं उसको एनालाइज किया जाता है। बेसिकली पीवी और क्लिनिकल रिसर्च में डिफरेंस क्या हो रहा है, पीवी ज़्यादातर पोस्ट मार्केटिंग होता है, माने एक बार ड्रग मार्केट में निकल गया उसके बाद। लेकिन क्लिनिकल रिसर्च ऑलवेज हैपन्स बिफोर अ ड्रग इज रिलीज इनटू द मार्केट। हेल्थ अथॉरिटीज़ को एक रिपोर्ट सबमिट करना होता है जहाँ पे लाइक डिटेल्स अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स, डिटेल्स अबाउट द प्रोटोकॉल दैट वाज फॉलोड, वो सब देना पड़ता है। अदरवाइज जस्ट रैंडमली कोई भी जाके मार्केट में ऐसे ड्रग रिलीज़ नहीं कर सकता है, वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने का पड़ता है।
एंड वो प्रोसीजर में एक स्टेप होता है क्लिनिकल रिसर्च, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो वहाँ पे डॉक्टर्स का नीड क्या होता है, डॉक्टर्स बेसिकली वो एक क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल फॉर्म करने में द डॉक्टर्स प्ले अ ह्यूज रोल। कि वहाँ पे डिस्क्राइब करता है कि वो ड्रग क्या क्या करेगा, उसका फार्माकोलॉजी क्या है, इंडिकेशन क्या है, व्हाई दैट ड्रग इज़ बीइंग यूज्ड, एंड कैसे ट्रायल परफॉर्म होगा, अगर कोई एडवर्स रिएक्शन आया, अगर कोई सीरियस इवेंट है तो हाउ वुड दैट बी डेल्ट विद। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस, ये सब प्रोटोकॉल फॉलो करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स का होता है। एंड उसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर, ये सब रोल्स के लिए डॉक्टर्स को हायर करता है। एंड ये मैं बताना भूल गया, पीवी में मेडिकल रिव्यू और ड्रग सेफ्टी फिजिशियन ये सब नाम से हायर करते हैं। क्लिनिकल रिसर्च में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर, ये सब के नाम से होता है। तो ये हुआ आपके दो फील्ड्स, काइंड ऑफ रिलेटेड है बिकॉज आगे पीछे लाइक मोस्टली एडवर्स इवेंट्स के साथ डील करते हैं। तीसरा फील्ड है आपका मेडिकल अफेयर्स का, जिसको मेडिको मार्केटिंग भी कभी कभी बोला जाता है। ये फील्ड क्या है ना, ये काइंड ऑफ लाइक अ मिक्सचर ऑफ मेडिसिन एंड मार्केटिंग इसलिए मेडिको मार्केटिंग। तो इसमें बेसिकली आपको लाइक यू वर्क इन फार्मा कंपनीज, लाइक कोर फार्मा कंपनीज, एंड उसमें आपको रीजनल मेडिकल एडवाइज़र का रोल दिया जाता है स्टार्टिंग में। एंड बेसिकली योर गोल इज़ टू लाइक जो टेक्निकल क्लिनिकल एस्पेक्ट्स होते हैं कोई ड्रग के, जैसे उसका फार्माकोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, नॉन एडवर्स इवेंट्स, ये सब जो होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग व्हाट हैज़ बीन सीन इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ऑल दिस, ये सब आपको जाके यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टू द डॉक्टर्स हु आर प्रैक्टिसिंग। तो से फॉर एग्जांपल लाइक एंटी कैंसर ड्रग है, सो यू गो टू सम ऑन्कोलॉजिस्ट एंड यू एक्सप्लेन कि आपके कंपनी का ये ड्रग है एंड ये ऐसे काम करता है, तो इसलिए सो एंड सो टाइप ऑफ कैंसर में दिस इज़ मोर इफेक्टिव, इट हैज़ बीन सीन, एग्जांपल दे रहा हूँ कि it has been seen that's like 5% more effective in this particular group of cancer patients than this, something like that। तो ऐसे करके you, that is where you apply your medical knowledge कि क्या चीज़ ये ड्रग के बारे में सिग्निफिकेंट है, आप कैसे ये पिच कर सकते हो डॉक्टर्स को सो दैट यू कैन कन्विंस देम टू प्रिस्क्राइब योर कंपनीज प्रोडक्ट टू देम। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ है कि in medical affairs, people with an MD pharmacology are given much more preference than people with MBBS। ये एक थोड़ा प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है। तो जस्ट आफ्टर MBBS थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी रिवॉर्डिंग, वेरी प्रॉमिसिंग करियर। एक चीज़ है, ट्रैवलिंग बहुत होता है इसमें, like you might even have to like go to another city, pitch your product to the doctors and then come back, and then next day फिर से दूसरे सिटी में भेजेंगे, या तो विद इन द सिटी भी इधर उधर जाना पड़ता है। तो ये थोड़ा है, तो इफ़ यू लाइक ट्रैवलिंग मस्त है एंड इफ़ यू डोंट लाइक ट्रैवलिंग तब ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगेन स्कोप बहुत है। लास्ट जो फील्ड है वो है मेडिकल राइटिंग का। तो बेसिकली वही, ये जो ब्लॉग्स होते हैं, जो जर्नल्स होते हैं, यहाँ पे what the doctors can do is they can again just like medico marketing कि क्या significant चीज़ होता है। लाइक हम लोग ने तो लाइक इंटर्नशिप किया है, पढ़ा भी है बहुत सारा चीज़, तो उसमें हम लोग को एक रफ आइडिया है कि कौन से लाइक कौन से ड्रग्स कॉमनली यूज होते हैं, कैसा डिमांड है वो सब का, कैसा सप्लाई है, then what sort of diseases are coming more frequently than the others, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट जनरल। तो ये सब का नॉलेज हम लोग का है एंड वी कैन यूज दिस नॉलेज टू लाइक पेन इट डाउन, एक आर्टिकल अच्छे से बना के वी कैन लाइक अपने we can publish these sort of articles, blogs and spread this information everywhere। ये वाले फील्ड में ये भी एक ऑप्शन है, एक फ्रीलांसिंग का ऑप्शन है। जैसे प्रीवियसली आपको यू हैव टू बी लाइक वर्किंग विद सम कंपनी और एज अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी, ये सब मैंडेटरी है इन पीवी, इन मेडिको मार्केटिंग, इन क्लिनिकल रिसर्च यू हैव टू। मेडिकल राइटिंग ऐसा एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो,
like you can get in touch with people and accordingly like स्टार्टिंग में हाँ दिक्कत हो सकता है फ्रीलांसिंग करने का, इट्स बेटर टू जॉइन विथ सम फर्म, बट इवेंचुअली आप ये फ्रीलांसिंग में जा सकते हो। सो ये 4 थे ऑप्शंस, बेसिकली मेजर ऑप्शंस जो आप कर सकते हो जस्ट आफ्टर एमबीबीएस, और कोई एग्ज़ाम देने का और कोई डिग्री लेने का नीड नहीं है, इससे कर सकते हो। मैं इन चारों के बारे में एंड फ्यू अदर थिंग्स जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ है वो सबको लेके इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाऊंगा विद मोर डिटेल्स, बट यहाँ पे मुझे जस्ट एक समरी देना था बेसिकली टू हाईलाइट कि हाँ क्लिनिक्स छोड़ के भी डॉक्टर्स के लिए ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एमबीबीएस मिल गया आपको क्लिनिक्स ही करना है, आपको पेशेंट्स ही देखने, नहीं। लाइक एवरीबडी अंडरस्टैंड, सब लोग का नीड डिफरेंट होता है, सब लोग का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, तो अकॉर्डिंगली लोग फील्ड्स भी अलग अलग चूज़ करते हैं। तो या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। पहला वीडियो है ऑब्वियसली थोड़ा नर्वस तो होगा ही, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक एंड मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।